Good morning, student, all of you. Today we discuss some another question of the lesson Man, Science and Technology. So, our first question is what is the meaning of technology? टेक्नोलॉजी का क्या अर्थ है, हिंदी में इसको बोलते हैं. तो इट इज़ आंसर इज प्रैक्टिकल साइंस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भी हमने साइंस के जो हमारे प्रिंसिपल हैं, लॉज हैं, उनको हमने पढ़ तो लिया, थ्योरेटिकली तो वो हमें याद है, बट हमें उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है. तो वो जो प्रैक्टिकल साइंस है उसको हम क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी. जैसे हमने जितने भी हमारी इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं तो वो उसमें कोई ना कोई साइंस का लॉज लगा होता है. जितने भी हमारे डेली लाइफ में किसी भी फील्ड में आप देख रहे हैं, उन सभी में हमने साइंस के लॉज का यूज़ करके कोई ना कोई ह्यूमन के लिए, मानव जाति के लिए कोई ना कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है. तो जो हमारी प्रैक्टिकल साइंस है उसी को हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी. इट इज़ द वेरी सिंपल डेफिनेशन. इसको आप इजीली याद कर सकते हो, एक लाइन की ये डेफिनेशन है. सेकंड क्वेश्चन है इन विच वे साइंस इज क्लोजली रिलेटेड विद टेक्नोलॉजी. साइंस जो है टेक्नोलॉजी से किस प्रकार रिलेटेड है, किस प्रकार संबंधित है? अब इसका आंसर है द साइंटिफिक लॉ इज यूज टू मेक ब्लू कॉट सो दैट more work can be done easily by applying less amount of energy. The use of science for making work easier is technology. ये जो मैंने रेड से लाइन लिखी है, आप चाहे तो इसमें इतना भी बोल सकते हैं द यूज़ ऑफ साइंस फॉर मेकिंग वर्क ईजियर इज़ टेक्नोलॉजी. तब भी आपका आंसर सही है. इसका मतलब ये है कि हमने साइंस की जो हमारे, जैसे कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बताया है कि भाई साइंस का जो लॉ है उसको, उसके द्वारा हम किसी भी काम को आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो वही हमारी टेक्नोलॉजी है. जैसे क्या होता है, जैसे पहिए का आविष्कार हुआ, तो पहिए के आविष्कार से, इन्वेंशन से मनुष्य ने बैलगाड़ी बनाई, उसमें पहिए का यूज़ किया. तो इससे क्या हो गया, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना आसान हो गया, इजी हो गया. तो ये तो एक बैलगाड़ी का. उसके बाद और भी इससे इंस्ट्रूमेंट, बस आ गया, कार आ गया, ट्रेन आ गया, और ज़्यादा इसमें. तो इसमें साइंस का कौन सा लॉ लगा कि हमने जो है फ्रिक्शन को कम कर दिया. जैसे एक पहला क्वेश्चन भी हमने इसमें दिया था, वो स्टेम वाला, ट्री के स्टेम वाला. तो वही इसमें भी है कि जो हमारा फ्रिक्शंस है वो कम हो जाएगा, तो हमारा जो है उससे हम आसानी से जो गाड़ी है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं. इसी प्रकार हमारा थर्ड क्वेश्चन है साइंस प्ले ए वर्चुअल रोल इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ, एक्सप्लेन. इसका मतलब है साइंस ने जो हमारे जीवन के अलग अलग फील्ड हैं, अब कौन कौन से हैं, जैसे आपका इंडस्ट्री है, कम्युनिकेशन है, एग्रीकल्चर है, मेडिकल है, या हेल्थ बोल सकते हैं इसको, और नेशनल सिक्योरिटी. इसमें उन्होंने अपना क्या रोल निभाया है, तो या उन्होंने अपना क्या इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है, उससे क्या इसमें फ़ायदा हुआ है, तो इसके बारे में. तो इसका आंसर है रिवोल्यूशनरी चेंज इन डिफरेंट फील्ड्स बाय द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल फील्ड, मास कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, मेडिकल एंड नेशनल सिक्योरिटी. इसमें ये कहा है कि एक उसमें रिवोल्यूशन आ गया है हर फील्ड में. आप हमारे देखते हैं डेली लाइफ में जितने भी फील्ड हैं सब में एक क्रांति आ गई है. क्रांति का मतलब ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है. जैसे आपका इंडस्ट्री है, आप देख रहे होंगे हमारे बहुत सारे प्लांट लगे हैं, उद्योग लगे हैं. तो एक तरह से उसमें कहना चाहिए कि आज हमारे देश में सुई से लेकर के हवाई जहाज़ तक का सारा सामान बनता है. पहले ऐसा नहीं होता था, आज़ादी से पहले सुई भी बाहर से मंगानी पड़ती थी. लेकिन आज हमारे पास में क्या है कि उसमें एक रिवॉल्यूशन आ गया है, एक उसमें
क्रांति आ गई है इस फील्ड में। इसी तरह से हमारा कम्युनिकेशन का है। कम्युनिकेशन की आज हमारे पास में क्या है, टेलीफोन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, ईमेल है। अब इन चीज़ों से क्या है कि हमारा जो है काम बहुत आसान हो गया है। आप देखते होंगे पहले लेटर लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे, पोस्टल डिपार्टमेंट है, पोस्टल डिपार्टमेंट का यूज़ ख़त्म हो गया। अब उसको और काम में लगा रही है सरकार, और वहाँ पे काम हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या है कि एक उसमें कम्युनिकेशन के फील्ड में भी एक रिवॉल्यूशन आ गया है, एक क्रांति आ गई है। इसी प्रकार से हमारा एग्रीकल्चर है, कृषि का है। आप देखते होंगे हमारे पास में आज हर प्रकार की मशीनें हैं। गेहूं काटने की मशीन है, धान काटने की मशीन है, एक फर्टिलाइज़र्स हैं, एक से एक रासायनिक खाद हैं, कीटनाशक हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। तो हम क्या करते हैं, कम हमारे पास में ज़मीन होने के बाद भी हम उससे अच्छी उपज ले सकते हैं। तो इसमें भी हमारी क्रांति आ गई है। इसी प्रकार आपका हेल्थ का है, हेल्थ में भी बहुत सारे हमारे आप देख रहे हैं डेवलपमेंट हो चुका है। तो इस प्रकार से, और नेशनल सिक्योरिटी, एक से एक लेटेस्ट हमारे पास में वेपन है, एटम बम है, मशीन गने, तोप, टैंक, ये सब क्या है। तो ये सब हर फील्ड में टेक्नोलॉजी आ गई। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, बहुत ईजी है। राइट द नेम ऑफ 4 मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें कुछ मैंने लिखे हैं, तो आप भी अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।